डार्क साइकोलॉजी वालों से बचा कैसे जाए, यानी कैसे इनके चुंगल से हम अपने आप को बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी वालों से बचने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद शनासाई या सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई जाए और अपनी रूहानी मजबूती में इजाफा किया जाए और अपना नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा ही सही मगर मुसलसल बढ़ाया जाए। जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ नॉलेज या खुद आगही को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वही बात है कि आपको ख़ुद को गौर से देखना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने ख़यालात, ख्वाहिशात, आदत और खौफ को गहराई में जानेंगे, उतना ही मुश्किल होगा किसी के लिए आपको मैनिपुलेट करना। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है और आपको बखूबी इल्म है कि आपको हाइट फोबिया है या एल्टीफोबिया है, तो किसी के लिए भी मुश्किल है कि वो आपको किसी भी इनाम का लालच देकर 60 फुट ऊंची दीवार पर चलने पर आमादा कर सके, क्योंकि आपको पहले से इल्म है कि आप हाइट से डरते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए आपको हाइट फोबिया तो है मगर आपको ये मालूम ही नहीं और आप इनाम जीतने के लिए 100 फुट ऊंचे ऐसे मीनार पर चढ़ने लगते हैं जिसके इर्द गिर्द फौलादी सलाखों से बना एक जंगला मौजूद है और इन्हीं सलाखों पर पाँव रख रख कर और हाथों से उन्हें पकड़ पकड़ कर आपको ऊपर चढ़ना है और आप बड़े जोश के साथ अपना सफ़र शुरू करते हैं। मगर जो ही आप सिर्फ 20-25 फुट तक ऊपर पहुँचेंगे, आपका सर चकराने लगेगा और जिस्म बेजान होने लगेगा। आप हार की, शिकस्त की, हजीमत से बचने के लिए हिम्मत करके चंद फुट और ऊपर जाएंगे कि आप में गिर जाने का खौफ इतनी शिद्दत से पैदा होगा कि आप इनाम को भूल भार कर नीचे उतर आएंगे। और तब आपको मालूम हो जाएगा कि आप उन इंसानों जैसे नहीं हैं जो बंदरों की तरह ऐसे मीनारों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। उस दिन के बाद आप ऐसी कोई बाजी किसी से नहीं हारेंगे, क्योंकि आप ऐसी बाजी कभी लगाएंगे ही नहीं। फिर फ़र्ज़ कर लीजिए एक इंसान को मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर ख़ुद से ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल रखने की आरजू खासी शदीद है और कोई डार्क साइकोलॉजी वाला उसकी इस तमन्ना को समझ आता है और उसे किसी हाई फाई पार्टी में ले जाता है। वहाँ उसे एक और ही दुनिया नज़र आती है जो उसे बहुत पसंद आती है। उसकी एक गहरी ख्वाहिश की खूब तस्कीन हो जाती है और वो डार्क साइकोलॉजी के उस माहिर का बहुत शुक्रगुजार, बहुत ग्रेटफुल हो जाता है। और फिर अगले दिन वही शख्स हंस कर उस बंदे से कह देता है कि भाई, पार्टी में वो लड़की देखी थी जिसने डायमंड का नेकलेस पहन रखा था, बड़े अमीर बाप की बेटी है, वो तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, ऐसी कौन सी लुक करवा दी तुमने उसे। या शिकार होने वाले उस बंदे की जगह कोई बंदी हो तो उसको पार्टी में ले जाने वाली डार्क साइकोलॉजी वाली उसकी दोस्त या ले जाने वाला उसका दोस्त, उसकी नाम नेहाद सहेली उसे कुछ यूँ भी कह सकती है कि बेबी, कल वो लड़का देखा था जो लिमोजिन पर आया था, वो बड़ा पूछ रहा था तुम्हारा, बोलो क्या जादू किया तुमने। और ये सुनकर वो लड़की हो या लड़का, उस नादान इंसान के लिए वक्त थम सा जाता है और फिर उसकी ख्वाहिश को पर लग जाते हैं और वो उड़कर नेक्स्ट पार्टी में पहुंचना चाहता है। तो नेक्स्ट पार्टी में ले जाने के लिए डार्क साइकोलॉजी वाला किरदार गैर महसूस अंदाज में अपना जो भी छोटा मोटा काम उससे करवाना चाहेगा वो नादान खुशी से कर देगा। शायद मैंने थोड़ी सादा सी और आम मिसालें दी हैं, हालांकि और भी गहरी मिसालें हो सकती थी। एक मामूली सी मिसाल है मगर इस गैर मामूली इसके अंदर जो पहलू है वो ये है कि एक इंसान अगर पहले से जानता हो कि अल्ट्रा एलीट क्लास उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, तो इस क्लास को गौर से देख भी चुका होगा और समझ भी चुका होगा कि वो तो खुदपरस्त लोगों की जमात होती है, जिसके लोग खुद से ज़रा नीचे वाले इंसान को टिश्यू पेपर से ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते और उसको सिर्फ़ और सिर्फ तभी छूते हैं जब उसका वक्ती इस्तेमाल करना होता है। इन शॉर्ट, इतनी समझ बोझ रखने वाला इस मैच्योर इंसान को फिर कोई डार्क साइकोलॉजी वाला कहाँ एक्सप्लॉइट कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क साइकोलॉजी वाले उन लोगों को कम एक्सप्लॉइट कर पाते हैं जो रूहानी एतबार से मजबूत होते हैं। यानी इससे पहले मैंने आपको मेंटल अवेयरनेस की बात की, जो सेल्फ अवेयर होते हैं उनको तो कम एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं, लेकिन उनको भी कम एक्सप्लॉइट कर पाते हैं जो रूहानी एतबार से मजबूत होते हैं। और सच बोलना, नीयत को नेक रखना और इबादत करना हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है और आपको ज़हनी तौर पर मजबूत बनाता है इल्म। आपका नॉलेज, फिर ह्यूमन साइकोलॉजी यानी इंसानी नफ्सियात के बारे में जितना बेहतर आपको पता होगा, उतना ही आप में मर्दम शनासी यानी इंसानों के फितरत को समझने की सलाहियत आप में ज़्यादा होगी। और ये सलाहियत आप में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इम्कान होता है कि आप डार्क साइकोलॉजी वाले को या उससे मिलने वाले अपने नुकसान को आप पहचान सकें। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी चीज़ों को समझिए, इस पर नॉलेज इकट्ठा कीजिए, अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत कीजिए। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप इस अज़ियत का शिकार हैं तो इसको लाजमी डिस्कस कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका शुक्रिया।